समझाया और बोला कि बेटी आपका कोई अपमान नहीं हुआ है, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई है। सीएम साहब जी ने आपको अपनी बेटी के तौर पे एक मजाक के तौर पे आपसे एक मजाक किया था कि मैं अपने घर परिवार में बैठा हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि मैं ठीक है अध्यक्ष जी, मुझे तो सीएम साहब से बात करनी है और मैंने तो अब चंद्रयान पर ही जाना है। तो उन्होंने फोन पर मेरी बात करवाई। सीएम साहब जी बोले, हेलो बेटा सुमन, क्या तू मेरे से नाराज है? मैं बोली नाराज नहीं होंगी तो क्या होंगी बताइए आप। आपने ये नहीं देखा कि देश की नारी खड़ी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक पन्ने खा हूँ, ना मैं ये कहती कि मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन एक देश की नारी थी और एक बहन बेटी थी। इसलिए मैंने सीएम साहब से बोला कि सीएम साहब जी, मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बोलूँगी, सिर्फ मुझे ये बताइए, एक जो लाइन मेरे लिए आपने बोली है कि चंद्रयान 4 में आपको चांद पर भेजा जाएगा, मुझे तो सिर्फ इस लाइन का भाव बता दीजिए कि ये लाइन आपने मेरे लिए किस भाव से बोली है। सीएम साहब जी ने बोला कि बेटी तू धड़ाधड़ मेरे क्वेश्चनों का जवाब देने लग रही थी। तो मैंने सोचा कि देश की बेटी है और बहुत ही एक्टिव महिला है। मेरे मन में भी ख्याल आया कि मेरी बहन को, ऐसी बहन को तो चांद पे जाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लाइन आपके लिए बोली थी। और बेटा आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई है। और बड़े ही दुख की बात है कि उस टाइम में जब अपने ट्यूशन को रख रही थी तो मैंने मनरेगा बैठ के मजदूर की हित के लिए भी बात करनी थी और जस्ट टाइम मुझसे माइक को छीन लिया गया और बोला कि बैठो बैठो। तो वो बात, उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ कि जो मेरे मन में थी वो मेरे मन में रह गई। लेकिन अब मैं सीएम साहब को बोल रही हूँ, आपको मैंने अपनी बेटी माना है, आपने मेरे को अपनी बेटी माना है, तो आप मनरेगा मेट मजदूरों की दिहाड़ी 600 रुपये की जाए और मेठों को सैलरी देने का कष्ट करें। यदि 2 महीने में ये मांग पूरी नहीं होती है तो मैं दोबारा फिर बोलूँगी। मैंने अभी भी सभी जितने रिपोर्टर वगैरह आए हुए थे उनको मैंने बताया है कि भाई संघर्ष मेरा जारी रहेगा। मैं डरने वाली, घबराने वाली, रुकने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी बात को कायम रखूंगी। यदि मुझे ये नहीं है कि बाटोली जाटान में, पूरे प्रदेश में, यदि किसी भी गांव में मुझे कोई कमी दिखाई दी किसी भी काम में, मैं फिर बोलूँगी कि आपने इस काम में कमी छोड़ी है। और मैं आपकी बेटी, आपकी बहन हूँ और आपके लिए हमेशा आगे भी लड़ती रहूँगी। और अभी मुझे सीएम साहब से मिलने का मौका मिला है और अभी मैंने जाना है, तो हमारे कमेटी के श्री समुद्र प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ जाएंगे और भी साथी मेरे साथ जाएंगे और हम सबसे पहले हमारी मेट की सैलरी और मनरेगा मेट मजदूरों की मांगों को लेकर के बात रखेंगे और पूरा करवाने का वादा करेंगे। जल्दी से जल्दी